You know, we're making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. India is home to one of the world's oldest civilization, the largest country in the world. आज क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे हम और हिंदुस्तान। वहीं ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम करने को लेकर बड़ा इशारा किया है। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ डील करने वाले हैं। ये डील पहले से काफी अलग होगी। अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो। अफगानिस्तान के बाद क्या चीन भी पाकिस्तान से नाराज हो गया है? कुछ पैगाम दिया है चीन ने पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? टमाटर यहाँ 700-800 रुपए किलो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। क्यों? हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं, कोई बिजनेस करने वाला कोई बंदा नहीं। अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। एक बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहां इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहां एक 10 साल मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को कम करने जा रहा है। ये बयान भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया। ट्रंप ने कहा, भारतीय अभी मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम एक अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, हाँ, हम ये टैरिफ कम करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी 1.5 अरब से भी ज्यादा है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारे शानदार संबंध है और सर्जियो ने इसे और आगे बढ़ाया है। ट्रंप ने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला वर्ग भी है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा साझेदार है। अब अक्सर मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो अब ट्रंप भारत की भाषा बोल रहे हैं। जैसे देखिए, मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा है जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है। दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए, लेकिन आज हम जो है वो पॉलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखिए टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हमारे ये है कि थे मुंडा 19 साल था होंदा नहीं थे, उन्होंने आशिकी में शुकी दे चक्रा च पैदा नहीं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन इसका रेट बड़ा कम ऐसा है। अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें असली नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ दे कैन डू बेटर, तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो उससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू। हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी
की है, तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, आज भी डंडों से या बातों से हो, तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी, जो उन्होंने गलतियां की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, एसी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को ये एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी ना। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है। यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब आप इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज़ नॉट सेम। क्योंकि देखिए अभी हमारे मुल्क की जो कंडीशन हो सकती है, क्या आपको लगता है कि अब हमें शायद अपनी फॉरेन पुलिस से आज़ाद करें? जैसे कभी हम देखते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदने से, अमेरिका से वो नहीं करेंगे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यूरोप से ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या आप इंडिया से ट्रेड नहीं, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं, कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना कर दिया, साड़ियों ने, मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया है, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वज़ीर आज़म लगाया? ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बनाई, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। ये बताए नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, उन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी कंट्रीब्यूट करता GDP में, हमारे मुल्क का नाम। शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से, इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो, इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े अब बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। टकेगा बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हर चीज़ की इंडस्ट्री, पाकिस्तान में फेसबुक, आप IT की बात करते हैं, पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन, हम लोग जो है वो 2 नंबर गलत तरीकों से जाके मोनेटाइजेशन करवा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम लोग मतलब हराम कमा रहे हैं ना, दैट्स मीन कि एक चीज़ जब हमें एक पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती, हम लोग जो है वो उसको ये कर दो, वो कर दो, RDB लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं।